ओके, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आप लोग पहले कर चुके हो। जिस बच्चे को आता होगा मैं पूछूंगा, जिस बच्चे को, कुछ बच्चों को आता होगा, आप लोग आंसर नहीं बोलेंगे। किसी को आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, विच प्रॉपर्टी ऑफ colloidal solution is independent of charge on colloidal particles। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं पेपर में। Which property of colloidal solution is independent of charge on colloidal particle? पहली प्रॉपर्टी दी गई इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, दूसरी प्रॉपर्टी दी गई टिंडाल इफेक्ट, तीसरी प्रॉपर्टी बताई गई कोएगुलेशन, और फोर्थ प्रॉपर्टी बताई गई इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई आंसर नहीं बोलेगा, अगर किसी को पता भी है तो मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा वन बाय वन। मेरे कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्लास में 22 बच्चे हैं, 22 के 22 बच्चों का नंबर आ जाए। एक ही बच्चे से पूछूंगा एक बार में, अगर वो बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो फिर अगले पे चलेंगे। सबसे पहले मेरे पास स्क्रीन पे है जानवी गुप्ता। यस सर। बताइए आंसर जानवी गुप्ता। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है कोलाइडल सॉल्यूशन की जिसमें चार्ज का जिक्र नहीं होता? अगर अपने कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हो तो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें चार्ज का जिक्र नहीं होता? सर आई थिंक टिंडल इफेक्ट। आई थिंक नहीं होता, श्योरली है। आई थिंक वगैरह कुछ नहीं होता। आई थिंक तब होता जब पता नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की बात करें तो इसमें भी चार्ज से ही मूवमेंट होती है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। इसमें बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था कि द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोएगुलेशन की बात करें तो वहां पर भी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, वहां पर भी चार्ज की बात थी। लेकिन टिंडाल इफेक्ट में कोई भी चार्ज की बात नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, जिसको आता हो वो बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आता हो बाद में बताना मेरे को, जब मैं क्लास ओवर कर लूं कि सर जी मैं आपने इतने क्वेश्चन कराए उसमें मेरे को इतने आते थे, मेरे पास मैसेज करके, ग्रुप में मैसेज नहीं, मेरे पास मैसेज करके। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन है द coagulating power of electrolytes having ions Na positive, Al3 positive and Ba2 positive for arsenic sulfide As2S3 increases in the order। कि आर्सेनिक सल्फाइड के लिए जो कोएगुलेटिंग पावर है इन आयंस की वो किस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही होगी? पहला ऑप्शन है Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। दूसरा क्या है? Na पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन है Ba3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ठीक है, चौथा ऑप्शन है Al3 पॉजिटिव,
Na पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, सॉरी ये Ba2 पॉजिटिव है यहाँ पर। ओके ठीक है, तो सबने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो अगला जो बच्चा है आर्यन, अपना वीडियो ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आर्यन गायब हो गया। आर्यन क्या आप हैं यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। चलिए अगला बच्चा था रावलिन, बताइए रावलिन। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी कि वैलेंसी यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर आपको कोएगुलेटिंग पावर बतानी है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 4 2 4 3 4। तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, ये सेकंड ऑप्शन आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं आते होंगे तो कम से कम अपने अब करता रहेगा, राइट डाउन करता रहेगा साथ साथ। तो उससे ये होगा कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग बता पाएंगे। अमंग द इलेक्ट्रोलाइट्स Na2SO4 CaCl2, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग, हाँ, CaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, क्वेश्चन साथ साथ राइट डाउन करते रहे, एंड NH4Cl। ये इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं आपको, 4 इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, Na2SO4 CaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड NH4Cl। the most effective coagulating agent for Sb2S3 सोल। Sb2S3 एक नेगेटिवली चार्ज सोल होता है, सल्फाइड सोल जो भी होंगे वो नेगेटिवली चार्ज सोल होंगे। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार आप सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? क्वेश्चन आपको स्क्रीन सर पे वो दिख मैं अपने आप लीव हो गए थे इसलिए सेकंड क्वेश्चन मैं देख नहीं पाया। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? सर सेकंड। सेकंड, अभी एक बार दिखा देता हूं, स्क्रीन पे ऊपर देख लीजिए। अब दिख रहा है आपको सेकंड क्वेश्चन? यस दिख रहा? सर। ओके, जल्दी से राइट डाउन करें, करने के बाद बता देना ताकि मैं नीचे चल पड़ूंगा। ओके सर। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं, जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो सीखते रहे, और जिन बच्चों को आते हैं वो मेरे को बाद में बताएं, क्योंकि उससे ये होगा कि उनका सरफेस वाला पोर्शन तो कम से कम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सैटरडे को सेकंड पोर्शन में बता दूंगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, और फोर्थ है NH4Cl। ठीक, तो अगला नंबर जो मेरे पास स्क्रीन पे जो बच्चे हैं उसमें हिमांशु का। हिमांशु, इस नेगेटिव चार्ज सोल के लिए आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें सबसे अच्छा लग रहा है? कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा इस नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए?
हिमांशु जी इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलिए। यस सर, यस सर, थर्ड। चलिए मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। नेगेटिवली चार्ज सोल का अगर सर कोएगुलेशन, कौन सा बोलो हिमांशु? सर थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज अगर कोएगुलेशन कराना हो तो आपको जो आयन चाहिएगी वो कौन सी चाहिएगी? पॉजिटिव आयन चाहिएगी। इसके ऊपर चार्ज देखिए, सॉरी एक सेकेंड, इसके ऊपर चार्ज देखिए, Na के ऊपर कितना होता है? 1 पॉजिटिव। Ca के ऊपर कितना होता है? 2 पॉजिटिव। Al के ऊपर कितना होता है? 3 पॉजिटिव। और NH4 के ऊपर होता है 1 पॉजिटिव। अब बता सकते हैं आप इजीली कि कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा है? Al2SO4 का होल ट्राइज। बहुत बढ़िया हिमांशु। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्ड नंबर of protective colloids. A, B, C and D are 0.50, 0.01, 0.10, 0.005 respectively. The correct order of their protective power. प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर बताना है इनका। पहला ऑप्शन है ए, सी, बी, डी। दूसरा ऑप्शन है बी, डी, ए, सी। तीसरा ऑप्शन है डी, ए, सी, बी। और चौथा ऑप्शन है सी, बी, डी, ए। चलिए मेरे पास स्क्रीन पे जो बच्चा है वो कौन सा है इस टाइम पर? मेरे पास स्क्रीन पे इस टाइम राजन यादव जी। राजन यादव जी, यस सर। बताइए, आपको गोल्ड नंबर दे रखा है, आपको बताना है कि प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर क्या होगा। सर एक मिनट। सर फर्स्ट ऑप्शन। देसवाल सर, क्लास चल रही है मेरी, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। हाँ देख रहे हैं, वो लिस्ट दे दी मैंने। वो एक बच्चा नहीं है वैभव, वैभव बस। वैभव नहीं है? हाँ वैभव लिस्ट में नहीं है, आपने जो भेजी उसमें। ठीक है, वैभव ऐड करना है बस। हाँ हाँ बोलिए राजन। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके ठीक है। बाकी किसी का कोई अलग आंसर हो? गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में क्या रिलेशनशिप था वैभव जी? इनवर्स रिलेशनशिप। गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में क्या रिलेशनशिप था? राजन आप बताएंगे? सर क्या? गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में क्या रिलेशनशिप था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। मतलब जितना ज्यादा गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम। जितना कम गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव पावर उतनी ज्यादा। तो आपको सबका गोल्ड नंबर दिया गया है। सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर किसका है? 0.50। सबसे ज्यादा है 0.50। उसके बाद 0.10, उसके बाद 0.01, उसके बाद 0.005। ठीक है, ये गोल्ड नंबर हो गया। ये किसका है? ए का। ये किसका है? सी का। ये किसका है? बी का। और ये किसका है? डी का। तो ये गोल्ड नंबर का ऑर्डर हो गया।
तो प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर इसका तो सर उल्टा हो जाएगा, ए सी बी डी। ठीक है, राजन ने बिल्कुल सही बताया है आंसर, बहुत बढ़िया राजन। आप बाकी बच्चे समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं थोड़ी सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। लायोफिलिक सोल्स जो हैं वो लायोफोबिक सोल्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि लायोफिलिक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सेकंड ऑप्शन नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि लायोफिलिक नेगेटिवली चार्ज होते हैं। थर्ड ऑप्शन वो सॉल्युबल होते हैं, ऑल सॉल्युबल। और फोर्थ ऑप्शन अट्रैक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अब स्क्रीन पे जो बच्चा है वो है दीक्षा जोशी। Yes, sir. बताइए दीक्षा जोशी, थोड़ी तेज बोलना, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। दीक्षा जोशी जल्दी बोलिए, मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने का नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि लायोफिलिक, अगर किसी को पता होगा लायोफिलिक, दीक्षा जोशी मैं बताऊं या बता रहे हैं आप? सर नहीं आता। लायोफिलिक जो होते हैं वो होते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्स जिसमें ज्यादा हो, मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो कैसे हैं, स्टेबल है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ठीक है भैया, ओके। अगले पर चलते हैं एक बार, कितने क्वेश्चन हो गए? सर 5। सर 5। 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है सारे, और ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे सरफेस वाले पार्ट से रिलेटेड। ए इमल्सिफायर, A emulsifier is a substance which first stabilize the emulsion, emulsion को क्या करता हो, स्टेबलाइज करता हो। दूसरा होमोजीनियस द emulsion, emulsion को होमोजीनियस बना देता हो। थर्ड ऑप्शन coagulates the emulsion, emulsion का coagulation करा देता हो। फोर्थ ऑप्शन accelerate the dispersion of लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो इस टाइम मेरे पास स्क्रीन पर जो बच्चा है वो है सृष्टि सोनी, सृष्ट सोनी। सर नहीं आता। कोई बात नहीं, आज मेरे से पहली बार आप आए क्लास में। नमन जी आप बताइए, नमन जी। यस सर। नहीं आता। मधुर, सर ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन?
इमल्सिफायर वो स्पीसीज होती है, वो थर्ड सब्सटेंस होता है जो इमल्शंस को स्टेबल करने के लिए डाला जाता है। एन इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस टू स्टेबलाइज द इमल्शन। इमल्शन को स्टेबल करने के लिए जो सब्सटेंस डाला जाता है उसे हम लोग इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। जो बच्चे नहीं आता जिनको, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो वीडियो एक बार देख लें सारी, ताकि उनको आगे दिक्कत ना हो पेपर में, क्योंकि ऐसे कब तक करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगला लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है इररिवर्सिबल सोल्स, सेकंड ऑप्शन है prepared from inorganic compound, थर्ड ऑप्शन है coagulates by adding electrolytes, और फोर्थ ऑप्शन है सेल्फ स्टेबलाइजिंग। सेल्फ स्टेबलाइजिंग। तो मेरे पास स्क्रीन पर अब जो बच्चा आ रहा है वो आ रहा है किया सर गौतम। आपने सेकंड ऑप्शन क्या था? सेकंड ऑप्शन लिखा है मैंने प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरे पास स्क्रीन पर जो बच्चा है वो किया गौतम है। वीडियो ऑन करे किया गौतम और मेरे को आंसर बताए। Sir, first option. हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर कि लायोफोबिक सोल्स जो हैं वो इरिवर्सिबल सोल्स होते हैं। बाकियों की हमें बात ही नहीं करनी, बाकियों के बारे में सोचना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is best protective colloid? कौन सा सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है? Which of the following is best protective colloid? कौन सा सबसे बढ़िया कॉलॉइड है जो ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है जिलेटिन, ये ब्रैकेट में जो मैं लिखूंगा वो गोल्ड नंबर है 0.005। दूसरा गम अरेबिक, .15। तीसरा एग एल्बुमिन, .08। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए तो मेरे पास स्क्रीन पर अब है सार्थक। Yes, sir. कौन सा ऑप्शन है? सर सार्थक, नहीं पता। बहुत बढ़िया। नहीं पता। कोई बात नहीं। हिमांशु, चलिए हिमांशु का नंबर आ जाएगा। ममता, ममता बोलिए, वीडियो ऑन कीजिए ममता। सर नहीं आता। ओके, अगले बच्चे पर चलते हैं। वैभव जी, आपका नंबर आ चुका है। वैभव बताइए। वैभव गायब हो गया। वैभव बताइए। सर नहीं आता। शर्मिला आप बताइए। सर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन है? अगर अब भी मेरी बात आपने ढंग से सुनी होती तो मैंने अभी बोला 2 मिनट पहले ही कि गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव आता है सर। पावर। गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। जितना कम गोल्ड नंबर होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही ज्यादा होगी।
फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वीडियो ऑन कर लें वैभव, ममता, शर्मिला। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा देखिए, आज कितनी तारीख हो गई है? 17 हो गई है। ज्यादा दिन नहीं है अब आपके टेस्ट के, ठीक है ना? तो कब तक आप लोग एक दूसरे से बचते रहेंगे, टेस्ट से बचते रहेंगे, है ना? अब तक तो आपको पढ़ लेना चाहिए था वो। चलिए अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन अभी ऐसा ही एक पूछा गया था। Which one of the soul acts as protective colloid? कौन सा सोल जो है वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह काम करेगा? AS2S3, सेकंड जिलेटिन, थर्ड गोल्ड, और फोर्थ FeOH का होल थ्राइस। मेरे पास स्क्रीन पर इस टाइम जो बच्चा है उसका नाम बोलता हूं मैं। मेरे पास स्क्रीन पर है अंबिका एंड साक्षी। वीडियो ऑन कीजिए एंड बोलिए। अंबिका एंड साक्षी, अंबिका एंड साक्षी मेरी आवाज सुन रही है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी ठीक है, किसने बोला ये आंसर? अपना नाम बताए। सर अंबिका एंड साक्षी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। और ये 10th क्वेश्चन जो है वो, चलिए 10th क्वेश्चन है, बहुत आसान है। द कोज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट का या ब्राउनियन मोशन बोल सकते हैं, उसका क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन, हीट चेंजेस इन लिक्विड स्टेट। सेकेंड, attractive force between colloidal particles, attractive force between colloidal particles and molecules of dispersion medium। वंशिका तंवर अगर अभी है यहीं पे तो वो बताएगी इसका आंसर। द इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स of the dispersion medium on the colloidal particles। एंड फोर्थ है कन्वेंशनल करंट। तो बताइए वंशिका तंवर जी, दिख रही है मेरे को? वंशिका है ही नहीं, वंशिका लेफ्ट कर गई ग्रुप से। ओके ठीक है, वंशिका लेफ्ट कर गई तो हम लोग आते हैं दूसरे पे। आरुष, आयुष बताइए। यस सर। ब्राउनियन इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ थर्ड ऑप्शन। ब्राउनियन मूवमेंट का क्या रीजन होता है? ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाने के लिए।
और वो कब होता है? जब कोलिजन हो रहा हो कोलाइडल पार्टिकल्स में और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम में। तो यहाँ पर रीजन है सेकंड आंसर जो है, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका रीजन है। ठीक है भाई, एक बार 3 मिनट मैं रोक रहा हूं इसको, एक बार सभी बच्चे वीडियो ऑन करें। जल्दी करें क्योंकि आपके पास 2 ही 3 मिनट बचे। देखो बेटा जी, आयुष आरुष आपके में चित्रा ओझा नाम क्यों आ रहा है आज? मम्मी मम्मी के फोन से किया, मेरे फोन में से नहीं हो रहा था। सही करना है इसको, ठीक है। ये सार्थक, मानव, हिमांशी, अंबिका, साक्षी 2 मिनट एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए जल्दी से। रावलिन, गगन, देखो बेटा जी घर पे बैठे हैं आप लोग अभी। ये पीछे शर्मिला आपके पीछे कौन है? सर मेरा भाई। क्या कर रहा है वो? देखिए, सर चार्जिंग लगाए। अच्छा आप लोग जो हैं घर पे बैठे हैं, ठीक है, आराम से आपके पास टाइम ही टाइम है, आपकी मन की मर्जी होती है, आपको लिंक भेज दिए जाते हैं क्लास के, आपकी मन की मर्जी होती है, आप ज्वाइन करें करें ना करें ना करें। देखिए ठीक है, अब आपकी मर्जी चलती है। आप लोग ये सोच रहे हो कि स्कूल्स कभी खुलेंगे ही नहीं, तो वो तो वहम है आपका। ठीक है, जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो एब्सेंट चलते हैं, ठीक है, कभी उनको, आपके फ्रेंड्स तो होंगे, उनको बताना एक बार कि स्कूल्स तो खुलेंगे ही भाई, तब कहाँ बच के जाएंगे, तब तो क्लास में आना पड़ेगा ना, और तब तो सबके फेस भी दिखेंगे, तब तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि वीडियो ऑफ कर दो तो हमारा फेस नहीं दिखेगा सर को। चलो अभी तो किसी बच्चे की वो प्रॉब्लम होगी फोन की, किसी कैमरे की प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और अपना तो 2 साल पूरी कंप्लीट का है, ठीक है ना भाई। तो एक अपने दोस्तों को कहें कि एक बार ज्वाइन करें सारे। मैं दोबारा से अभी शुरू करूंगा इस मीटिंग को, 14:11 हुए, मतलब 2:11 हुए, 2:15 पे दोबारा से एक बार ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक बार इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जितने बनते, उसके बाद आप लोग फ्री हैं। 2:15 पे इसी लिंक से ज्वाइन करना है। सेम चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या है? गोल्ड नंबर डिटरमाइन फर्स्ट amount of gold in colloid, second amount of gold to decompose colloid। यस अंबिका बोलिए। कोई पत्नी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है amount of gold required to protect colloid। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए मेरे पास स्क्रीन पर जो बच्चा है इस टाइम पर
वो ज्यादा बच्चे नहीं है, मैंने कहा था, देख लो कहने के बाद आपकी क्लास के खुद के बच्चे आप देख सकते हो। लास्ट क्लास में 25 के करीब बच्चे थे, अभी 16 है। ठीक है, चलिए। तो राजन यादव जी बताना चाहेंगे? राजन यादव जी बताना चाहेंगे? No. देखिए भैया, गोल्ड नंबर आपको क्या बताता है, कितना गोल्ड चाहिए आपको, द मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट। अगर डेफिनेशन ही पढ़ोगे तो रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट, तो गोल्ड नंबर जो है वो गोल्ड का अमाउंट बताता है जितनी आपको जरूरत है कोलॉइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12, लीस्ट गोल्ड नंबर फॉर विच, किसके लिए सबसे गोल्ड नंबर सबसे कम होगा? पहला जिलेटिन, दूसरा एग एल्बुमिन, तीसरा गम अरेबिक, और चौथा स्टार्च। किसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे कम है? तो कम किसके लिए होती है? जिलेटिन की। अगर आप अपने नोट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको इन सब की वैल्यू लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंद्रह मिनट ना, मैं जरूरी से कल टेस्ट थे ना, फिर मैं 15 मिनट, बस 15 मिनट ही लूंगा, बस 3 क्वेश्चन कराने में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, भाई 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसके बाद आगे। ए कोलाइडल सॉल्यूशन is subjected to an electric field। और मैं पहले बता रहा हूं, मैं आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा आपको, क्योंकि जब आप लोग ही सीरियस नहीं है आपकी क्लास के बच्चे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सुधार नहीं होगा फिर। द पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स एनोड। एक कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पार्टिकल्स एनोड की तरफ मूव करते हैं। द कोएगुलेशन of Sol is studied using NaCl, BaCl2, AlCl3। Their coagulating power, सेम क्वेश्चन है जो पीछे पूछा गया था एक बार अभी। ठीक है, सिर्फ इसने ये बोल दिया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो एनोड की तरफ जाता है, तो जिससे आपको कोलाइडल का चार्ज पता चल जाएगा, NaCl, BaCl2, AlCl3। दूसरा BaCl2, AlCl3, NaCl। तीसरा ऑप्शन है AlCl3, BaCl2, NaCl। चौथा ऑप्शन है BaCl2, NaCl, AlCl3। अगर किसी को पता ना भी चले कि एनोड का चक्कर, तो भैया देखो Cl सब में है, तो क्लोरीन तो कोई डिफरेंस डालने वाला है नहीं, फर्क डालेंगे ये Na पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। अभी पीछे क्वेश्चन आया था किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा? Al3 पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का, उसके बाद सर क्वेश्चन, 12th का आंसर क्या था? एक सेकेंड, जिलेटिन।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। Wrong statement is, जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट, ब्राउनियन मोमेंट, मोशन एंड टिंडाल इफेक्ट is shown by colloidal system. कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा ब्राउनियन मोशन और टिंडाल इफेक्ट दिखाया जाता है। दूसरा, गोल्ड नंबर इज ए मेजर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर। गोल्ड नंबर जो है वो प्रोटेक्टिव पावर को मेजर करने के लिए बताया गया था ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड जेल। फोर्थ ऑप्शन है हार्डे-सिल्जे रूल is related with coagulation। ठीक है, चलिए तो आयुष जी बताइए एक बार। आरुष, आई थिंक आरुष भी नहीं है अभी क्लास में। ठीक है, ओके। शर्मिला जी आप बताना चाहेंगे? सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जेल होता है लिक्विड इन सॉलिड। भैया आप लोग जो है ना, सर ऑप्शन नंबर थर्ड रॉन्ग है। आप लोग जो है ना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं सबको, सैटरडे से पहले पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। अगर किसी को कोई टॉपिक मेरे से करवाना हो दोबारा से कि सर जी ये टॉपिक दोबारा से करवा दीजिए, मैं वो टॉपिक दोबारा से करवा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे आप ना बैठे क्लास में आके कि इतने आसान आसान सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछो और वो भी आप लोग ना बता पाए। यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th 9th NTSC, तो आप समझें क्या करना है क्या नहीं करना प्लीज, है ना। आप अच्छे बच्चे हैं, बस अपनी स्टडी को रेगुलरली करें। ये नहीं कि घर पे बैठे हैं तो हम लोग पूरे दिन बस आराम करते रहें। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी मर्जी होती है, आप पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, वही बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज आप लोग सैटरडे जब क्लास में आए या नेक्स्ट क्लास जब भी हो फ्राइडे सैटरडे, तो आप लोग पढ़ के आए। 23 तारीख तक अपना अपना पोर्शन जिस तरह से आपने डिवाइड किया है वो एक बार मेरे को सेंड करें साथ में। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट